हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर था 2020, वो सारा का सारा कोरोना में बीता है। स्टार्टिंग में तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, फिर मिड में जाकर जब लॉकडाउन हटा तब भी कोरोना पूरी सख्ती मतलब कोरोना पूरी जोरों शोरों से अपना कहर बरपा रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जाकर वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ने वैक्सीन बनाई है और कुछ को सक्सेस भी मिल चुकी है। उन सक्सेस पाने वाली वैक्सीन में इंडिया की भी 2 वैक्सीन है। ये हमारे देश के हिसाब से अच्छा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम आज की जो बात करें, 2021 में कोरोना अभी भी पूरी जोरों शोरों से चल रहा है और आजकल तो उसकी एक नई लेयर भी सामने आई है। इसी बीच वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच एक नया वायरस देखने को मिला है, बर्ड फ्लू। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बर्ड फ्लू को लेकर ही है। आई एम प्रणव। आज का जो हमारा सेशन है वो है रोज का ज्ञान बाय प्रणव चौहान, और आप देख रहे हैं वी टू स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बर्ड फ्लू से रिलेटेड सारे के सारे अपने डाउट्स पूरे करेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है या फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं और बर्ड्स को ये कैसे इन्फेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यही देखते हैं कि बर्ड फ्लू होता क्या है। बर्ड फ्लू या फिर एशियन फ्लू, सॉरी एशियन ही एवियन फ्लू। बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू, इसके दो नाम है, बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू। ये है क्या? ये जो बर्ड फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैला जाता है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए वायरस द्वारा ये फैलाया जाता है। सॉरी, इन्फ्लुएंजा ए वायरस से द्वारा ये कॉन्टेमिनेटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये इन्फ्लुएंजा ए, इसके ना दो दो स्ट्रेन अभी तक पूरे देश में पाए गए हैं। एक तो H5N1 और एक H5N8। ये जो H5N1 स्ट्रेन इसका पाया गया है, ये ओनली ऑन हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश, H5N1 स्ट्रेन जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही पाया गया है, और H598 जो स्ट्रेन है ये MP यानी मध्य प्रदेश में पाया गया है, राजस्थान में भी पाया गया है और महाराष्ट्र में। इन 3 राज्यों में इसका जो H5N8 जो स्ट्रेन है वो पाया गया है। तो ये दोनों स्ट्रेन ही बहुत खतरनाक है देखा जाए तो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बर्ड फ्लू के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर H1N8 वाला जो है, H1N8 वाली जो इसकी स्ट्रेन है वो महाराष्ट्र में नहीं, केरला में। ये 3 स्टेट्स हैं H1N8 वाले स्ट्रेन में, MP यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला। H5N1 में हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू जैसे मैंने आपको बताया था, ये इन्फ्लुएंजा ए द्वारा कराया गया एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए द्वारा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बर्ड फ्लू ये पहली बार आया, फिर पहले भी आया था 1996 में। इंडिया में पहली इसकी आउटब्रेक देखी गई थी। तब से इसके पेरियोडिक आउटब्रेक आते रहते हैं, मतलब हर साल या फिर 2-3 साल में एक दो बार तो बर्ड फ्लू आ ही जाता है। अभी जो इसकी जो पहली बार, अब से पहले जो इसकी जितने भी पेरियोडिक आउटब्रेक थे उसमें इतना खतरनाक नहीं था जो अब की बार बताया जा रहा है। तो बर्ड फ्लू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके 2006 से लेकर 2018 की अगर हम बात करें, 2000 इतने ईयर्स में ही इसके 225 बर्ड फ्लू के 225 आउटब्रेक्स देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतने ही कम टाइम में इतने सारे आउटब्रेक्स किसी भी एक ही चीज के देख लेना। तो अब मैं अगर इससे प्रिवेंशन या फिर इसकी वैक्सीन के बारे में बात करता हूं, तो उस बात पे चलते हैं।
जो इसकी H5N1 जो इसकी स्ट्रेन है, उसकी उसकी हमारे पास एक वैक्सीन है, लेकिन वो उसे हम वाइड स्प्रेड के लिए यूज नहीं करते हैं। वो वैक्सीन हमारी उन्हीं लोगों पे यूज होती है जो कुछ ज्यादा ही हाई रिस्क पर हो। और H5N8 की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसके जो प्रिवेंशन है वो वही है जो हम कोविड से रिलेटेड भी लेते हैं। जैसे समय समय पर हम आंखों या फिर मुंह को या फिर अपनी नोज को ना छुएं, और बाहर जाते समय किसी से बात भी करते समय या फिर दूरी बना के रखें, और हमेशा अपना फेस मास्क पहन के रखें, और बार बार हर 5-10 मिनट में हाथ धोते रहें। तो यही हमें बर्ड फ्लू के रिलेटेड भी फॉलो करने हैं, इसके अपने आप को प्रिवेंट रखने के लिए। तो मेनली ये है कि उन जगहों पर ना जाएं जहां पर मतलब इन्फेक्टेड पोल्ट्री वहां पर ना हो, चाहे वो लिव हो या फिर डेड हो, चाहे वो जिंदा हो या फिर मरी हुई हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और ये मेनली हैन और डक यानी मुर्गियों और बत्तखों में ये ज्यादातर पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपको प्रिवेंशन से रिलेटेड सारा कुछ बता दिया है कि आप बर्ड फ्लू से बचने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी सिम्टम के बारे में पता चलता है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपको बर्ड फ्लू से रिलेटेड कोई सिम्टम हो रहे हैं, वैसे तो मैं आपको अभी सिम्टम बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन डॉक्टर से बातचीत करने के लिए मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के आसपास जो डॉक्टर हो उनसे भी आप एक दो बार बात कर सकते हैं इसको लेकर। तो मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे बर्ड फ्लू एक फ्लू है, तो इसमें सारे के सारे फ्लू वाले सिम्टम आ सकते हैं। जैसे फीवर होता है हमारा, फीवर, कफ, हेडेक, मसल पेन, ये वाले जो फ्लू में यूज होते हैं। और रनिंग नोज, ये सारे जो कफ में या फिर हमारे नॉर्मल जुकाम में होते हैं, वो सारे के सारे इस बर्ड फ्लू में भी हमें सिम्टम पाए जाते हैं। बस ज्यादा दिक्कत ये है कि इसमें फीवर नॉर्मली फीवर का, अब मैं बताऊं तो बर्ड फ्लू में फीवर बहुत हाई हो सकता है हमें, बस ये दिक्कत है। और फ्लू इन्फ्लुएंजा ए की वजह से हुआ है, तो इसमें इन्फ्लुएंजा ए के भी कुछ सिम्टम्स जो कुछ स्पेशल होंगे इन्फ्लुएंजा ए के सिम्टम्स, वो भी इनके सिम्टम्स में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम उन चीजों की बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके मतलब बर्ड फ्लू के जो कॉज है उससे उनका ज्यादा खतरा है। जैसे बच्चे जो हैं, जो वो 2 साल से कम के 2 ईयर से कम एज वाले जो चिल्ड्रन है, उनको ये ज्यादा इफेक्ट करता है। और 65 ईयर से ज्यादा एडल्ट्स को ये कुछ ज्यादा ही इफेक्ट करता है, जो एक बहुत मतलब इनके लिए तो इतना मुश्किल है कि ये इनके जान के लिए भी जान पे भी बना सकती है बर्ड फ्लू को लेकर। तो फ्रेंड्स, सबसे मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आप जब तक बर्ड फ्लू चल रहा है तब तक आप मीट या फिर एग को अवॉइड करें। वैसे तो इनका कुछ खतरा नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है, वो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से ही होता है। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है वो 70 डिग्री सेल्सियस की हीट पर मतलब उससे ज्यादा की हीट पर वो मर जाता है। और इतनी जो 70 डिग्री सेल्सियस है, इससे ज्यादा इंडियन कुकिंग में वो खास तौर पर देखा जाता है। इतना तो रहता ही है 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वैसे तो खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मतलब वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ठीक है अगर आप नहीं खाएंगे तो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है खाने में। तो फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू मदर्स, उनके लिए ज्यादा इफेक्ट करता है। 2 साल के बच्चे, 2 साल या फिर उनसे कम के बच्चे, और 65 और अबव वाले एडल्ट, और प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू मदर्स, इन सब के लिए ज्यादा इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यही बात थी बर्ड फ्लू को लेकर। आशा करता हूँ आपको बर्ड फ्लू से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।